Hello learner, in this video we are going to see the questions which has been given in sample question paper by CBSE board for chapter number 2, that is reconstitution of firm, admission of a partner. Now let us see what type of MCQs they have given. Bala and Lala were partners in a firm with the capital of rupees 24 lakh and 16 lakh. They admitted Mala as a new partner. नया partner आ रहा है Mala with the share of one third profit, one third share in the profit. Mala brings 20 lakhs as the capital. There was investment and investment fluctuation fund reserve appearing in the books of account 2,50,000 and 50,000 respectively. मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 का एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 50,000 रुपीज़ का. बाला टुक ओवर 40% इन्वेस्टमेंट एट रुपीज़ 80,000, यानी कि हमारे पास 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 40% अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बाला लेके जा रही है एट 80,000 रुपीज़. इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट रुपीज़ 1,10,000. बाकी का जो 60% पोर्शन बचा दैट इज वैल्यूड एट रुपीज़ 1,10,000. बाय व्हाट अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी अफेक्टेड, डेबिट के क्रेडिट वो नहीं बोला है, अफेक्टेड फॉर द अबव इन्फॉर्मेशन. रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि प्रॉफिट लॉस कितना दिखाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये आपको बताना है. तो उसके लिए लेट अस डू द कैलकुलेशन क्विकली. वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन 2,50,000. बुक वैल्यू टूक ओवर इन्वेस्टमेंट दैट इज 2,50,000 का 40% 1 लाख टेक ओवर कर रही है बाला एट रुपीज़ 80,000. तो उसमें लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ 20,000 का. नाउ टू सेट ऑफ दिस लॉस वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑफ रुपीज़ 50,000. तो फ्रॉम 20,000 लॉस ऑफ 20,000, यहाँ पे देखो रिमेनिंग सो लॉस इज 20,000. वो 20,000 का लॉस हमें सेट ऑफ करना पड़ेगा आउट ऑफ 50,000. नाउ ये लॉस अभी हम मार्क करके रखते हैं. देन आफ्टर वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू दैट इज 2,50,000 में से 1 लाख जाएंगे तो आएगा 1,50,000, जो हम मार्केट में उसकी वैल्यू है 1,10,000. तो इसमें भी हमें कितने का लॉस हुआ 40,000 का लॉस हुआ. तो यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे 40,000. टोटल लॉस कितना हुआ 20,000 एंड 40,000, टोटल लॉस हुआ 60,000, सॉरी टोटल लॉस हो गया हमारा 60,000 का. लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था 50,000 का ही था. तो 60,000 का लॉस उसके सामने सेट नहीं होगा. 10,000 का लॉस फिर भी बचेगा, समझना ध्यान से. 60,000 का हमारा टोटल लॉस है, लेकिन हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है 50,000 का. तो अगेंस्ट द लॉस ऑफ 60,000 वी कैन ओनली सेट ऑफ 50,000 लॉस. रिमेनिंग 10,000 लॉस विल बी डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो आंसर वुड बी डेबिट रुपीज 10,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट से रहेगा रुपीज 10,000 एज अ लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट. Second is given, Jay and Viru were partner in a partnership sharing profit and loss in the ratio of 5:3. The capital of them is 10 lakh and 8 lakh respectively. The firm was having a reserve, firm के पास reserve से 7 lakh रुपीज़ का and normal rate of return है 10%. Firm made an average profit of 2,30,000. average profit directly आपको दे दिया 2,30,000. After adjustment of loss of machinery book value 2 lakh by fire against which insurance claim of 150 was admitted. This is the crunch line given. यहाँ पे आपको समझना है कि हमारा एक लॉस था ड्यू टू फायर विच इज ऑफ रुपीज 2 लाख. उसके सामने हमने इंश्योरेंस लिया था 1,50,000. वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के हिसाब से क्या वैल्यू होगी. सो वी नीड टू रिकॉल द स्टेप्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 7 लाख. क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 lakh and 8 lakh is the capital given and 10 lakh and 8 lakh capital is given and the reserve is also given 7 lakh. This is called competency based questions, right? यहाँ पे reserve भी add होगा because that is also a part of capital employed.
राइट, 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 7 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 25 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 2,50,000। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ मशीन ऑफ बुक वैल्यू हैविंग 2 लाख बाय फायर अगेंस्ट विच वी हैव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ रुपीज 1,50,000। अभी 2 लाख की मशीनरी आपकी लॉस बाय फायर हो गई थी, उसके सामने आपका 1,50,000 का इंश्योरेंस क्लेम था। अभी वो 1,50,000 को एडजस्ट हो जाएगा 2 लाख के लॉस के सामने, राइट। तो बाकी का जो 50,000 का लॉस बचा वो आपने कहाँ पे रिप्रेजेंट किया होगा, वो आपने रिप्रेजेंट किया होगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट इज अवर लॉस बट इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। while calculating the goodwill we need to ignore the abnormal loss। अभी आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट था आपके पास 2,30,000, तो आपने जो लॉस ऑलरेडी माइनस कर दिया है वो आपको यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा 2,30,000 प्लस 50,000, तो आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,80,000। नाउ दिस 2,80,000 में से अगर आप नॉर्मल अगर आप आपको बोला गया है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। 2,80,000 में से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे दैट इज 2,50,000, तो आएगा 30,000। अभी ये 30,000 को डिवाइड करना है बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%, so इट्स कम टू 3 लाख। तो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी रुपीज 3 लाख। अगर आप यहाँ पे 2,30,000 का ही प्रॉफिट लोगे तो आपका माइनस में आंसर आएगा, एंड उसका भी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है नील। यहाँ पे गलती हो सकती है, बी केयरफुल। नेक्स्ट MCQ is given, Arun and Barun were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Arun and Barun, there are two partners. They admitted Charan into the partnership with the 20% share। कभी बच्चे घबरा जाते हैं, यार ये परसेंटेज में क्यों दिया है, रेशियो जो होता है प्रॉफिट शेयर होता है वो तो फ्रैक्शन में होता है, राइट, बट यहाँ पे 20% दिया, तो हम 20% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बहुत इजी है, ध्यान से समझना। चरण वॉज टू ब्रिंग अ प्रपोज नेट कैपिटल। ध्यान से ये वर्ड को याद रखो, प्रपोज नेट कैपिटल का मतलब क्या होता है। ही बॉट 3,50,000 इंक्लूडिंग 50,000 फॉर द गुडविल शेयर, यानी कि 3,50,000 वो ला रहा है, 3,50,000 उसमें से 50,000 तो गुडविल की वैल्यू हो गई भाई साहब, 50,000 की क्या हो गई, गुडविल। तो बाकी का जो 3 लाख बचा है दैट इज प्रपोज नेट कैपिटल। प्रपोज नेट कैपिटल हो गया। तो वो प्रपोज नेट कैपिटल जो है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है देखना। If the adjusted capital of the Arun after revaluation and gain or adjustment, after all the adjustment of revaluation account and accumulated profit and losses, Arun is having 8,40,000। Arun की कैपिटल कितनी है, 8,40,000। Then what was the Barun's capital after the revaluation effect and accumulated profit and loss? यानी कि अरुण, वरुण एंड चरण ये 3 पार्टनर दिए। अरुण की कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, वो सब के बाद उसकी कैपिटल है 8,40,000। एंड चरण की कैपिटल दी है आपको 3 लाख रुपीज। आपको फाइंड करना है वरुण की कैपिटल। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सपोज द टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 1 एंड कैपिटल ऑफ चरण इज 3 लाख। कैसे 3 लाख, 350 माइनस 350,000 एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 20%। सो एट 20% कैपिटल इज 3 लाख, देन एट 100% व्हाट इज द कैपिटल। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करेंगे कि 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 100 हमने एज्यूम किया था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20 इट कम्स टू 15 लाख। 15 लाख विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अभी 15 लाख में से ये दोनों आप माइनस कर दोगे, आपको वरुण की कैपिटल मिल जाएगी। 15 लाख माइनस 3 लाख माइनस 8,40,000 इट्स कम्स टू 3,60,000। सो द कैपिटल ऑफ वरुण इज 3,60,000। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको बोलते हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट MCQ is given, Raghav and Sahil were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3.
the capital balance were 7,20,000 and 2,80,000 respectively. There were balance of general reserve का भी balance दिया है 5 lakh rupees and deferred revenue expenditure of rupees 4 lakh in the books of firm. They admitted Ojaswa into partnership for 20% share, for which he brings 4 lakh as a capital and determine the value of goodwill of Ojaswa. अभी capital employed is given, कितना दिया है 7,20,000 प्लस 2,80,000 प्लस 5 लाख माइनस 4 लाख. माइनस 4 लाख क्यों किया यहाँ पे? इट इज़ द अक्यूमुलेटेड लॉसेज दैट इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4 लाख रुपीज़. तो 720 प्लस 280 प्लस 5 लाख, ये 280 ये दो कैपिटल हो गई प्लस 5 लाख का रिजर्व दिया हुआ है वो प्लस करना पड़ेगा एंड माइनस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख रुपीज़. नाउ फ्रॉम दिस 15 lakh is the total capital employed. Now according to the new partner का शेयर है 20%, so 20% पे वो ला रहा है 4 लाख की कैपिटल, तो 100% पे कितनी कैपिटल होनी चाहिए न्यू फर्म की? दिस इज कॉल्ड प्रपोजनेट कैपिटल. दिस इज कॉल्ड प्रपोजनेट कैपिटल. तो 100 इंटू 4 लाख डिवाइड बाई 20 इट कम्स टू 20 लाख रुपीज़. अभी होनी चाहिए 20 लाख, लेकिन हम प्रॉफिट कर रहे हैं 15 लाख में से भी हम प्रॉफिट कर रहे हैं, राइट? तो 20 lakh minus 15 lakh it comes to 5 lakh. This concept is called hidden goodwill. Hidden goodwill 5 lakh. 5 lakh is the hidden goodwill and Ojaswa share में यहाँ पे देखो 5 lakh भी पहला ही ऑप्शन दिया है. अगर आपको आ गया क्वेश्चन तो आप पहला ऑप्शन टिक मार्क करके आओगे और बोलोगे कि भाई मेरा तो फुल मार्क्स है, लेकिन आफ्टर 5-6 आवर्स इट विल रिड्यूस, राइट? यहाँ पे 5 लाख नहीं आएगा आंसर, यहाँ पे 5 लाख तो क्या आया है? 5 लाख की जो कैपिटल आई है दैट इज कैपिटल ऑफ द होल फर्म. हमें उसमें से फाइन करना पड़ेगा ओजस्व का शेयर. ओजस्व का शेयर है 20%, तो 5 लाख का 20% होगा 1 लाख. हमें पूछा गया था डिटरमाइन द गुडविल शेयर ऑफ ओजस्व, तो 1 लाख इज द आंसर. नेक्स्ट इज गिवन बिल्डिंग was appearing in the books 20 lakh. बैलेंस शीट में बिफोर एडमिशन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज गिवन 20 लाख रुपीज, विच वॉज ओवर वैल्यूड बाई 25%. वो 25% से ओवर वैल्यूड दिखाई है बुक्स में. वॉट अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट? इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग. फॉर बिल्डिंग को हम बैलेंस शीट में आफ्टर एडमिशन और आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन के स्टेप दिखाएंगे. अभी 20 लाख का जो प्राइस है सपोज वो अभी हमने दिखा है 25% ओवर वैल्यू दिखा है, तो सपोज बुक वैल्यू इज 100, उसमें 25% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू 125. तो एट 125 इट इज़ 1,20,000. एट 100 यानी कि हमें कॉस्ट वैल्यू पे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है, तो 100 पे कितना होगा? इट कम्स टू 16 लाख. 16 लाख इज द आंसर. नेक्स्ट इज John and Saurabh were partners sharing profit and loss equally. There are two partners, John and Saurabh. They are distributing profit on equal basis. They decided to share the future profit and loss in the ratio of 3:2. वो 3:2 में डिसाइड किया है उसने प्रॉफिट शेयर करने का. Their manager Arya met with an accident in the office itself and his claim for compensation amounted to rupees 50,000. उसका एक एम्प्लॉय है आर्य नाम का जिसको 50,000 वर्कमैन कंपनसेशन देना है. द फर्म हैड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000. फर्म के पास 80,000 का रिजर्व है ऑलरेडी, उसमें से देना है 50,000. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन? अभी देखते हैं एक एक स्टेटमेंट. 50,000 विल बी प्रोवाइडेड एज अ वर्कमैन क्लेम out of workman compensation reserve and balance of rupees 30,000 will be distributed among partners in old ratio. बिकॉज हमारे पास 80,000 का फॉर्म के पास 80,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है. 80,000 का 80,000 में से हमें देना कितना है? 50,000 का. वो लायबिलिटी में चला गया, पे कर देंगे. बचा कितना रिजर्व में? 30,000. नाउ दिस 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले ही आपको सोच लेना है दिमाग में. मान लो यहाँ पे 90,000 पे करना होता तो 10,000 का लॉस होता. वो 10,000 हम क्रिएट करते हैं, ज़्यादा लायबिलिटी बनाते और रिजर्व में ऐड कर देते, तो पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं. और वो 10,000 का लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिप्रेजेंट कर देते.
So these were the MCQs from chapter number 2 that has been given in sample question paper 25-26. Thank you.